क्लास 9th का मौसम शुरू करते हैं। बेसिकली आप मोशन किसे कहते हो? पहली बात तो ये होता है कि मोशन को समझ लो यार, मोशन किसे कहते हैं। मोशन का सेंस होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज करने लगे टाइम के रेफरेंस में, तो आप उसे कहते हैं ना कि बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, सॉरी बॉडी मोशन कर रही है। तो मोशन को सिंपली डिफाइन कैसे किया जा सकता है? तो मोशन को डिफाइन ऐसे की कर लो, when an object changes its position। फिर समझना, जब एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है तो आप उसे क्या कहोगे? मोशन कहोगे। क्या कहोगे? मोशन। ये मोशन का डिफिनेशन हो गया। जब एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ठीक है, या तो बात समझ में आएगी होगी मोशन किसे कहते हैं। अब पढ़े होगे क्लास 8 तक में कि मोशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना। बट यहाँ पर हमको सिर्फ दो ही टाइप के मोशन पढ़ने हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम, सॉरी स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन सब पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझ लो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ऐसे समझो, यूनिफॉर्म मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट, मैंने आपको कुछ डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, ऐसे मैंने आपको कुछ डिस्टेंस दे दिया और बोलते चलने के लिए, तो आप क्या करोगे? अगर आपका आपने जो स्पीड से चलो, जिस भी स्पीड चलो आप, जिस भी स्पीड चलो, जैसे मैं एक लेता हूँ, एक लेंथ ले लिया यहाँ से ए से बी तक। अब इसको पार्सल मैं करता हूँ, है ना, पार्सल डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शुरू का ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इन चारों डिस्टेंस को आप इक्वल टाइम में कवर कर लिए हो, तो मैं बोलूँगा कि आपने कौन सा मोशन कवर किया? यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल किया, है ना। अगर इन चारों को आप इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करते हो, जैसे अगर ये 2 घंटे में इतना से कवर किया, इसको भी 2 घंटे में कवर किया, इसको भी 2 घंटे में कवर किया, इसको भी 2 घंटे में कवर कर लिया आपने, तो मैं कहूँगा अच्छा, तो आपने कौन सा मोशन कर लिया? यूनिफॉर्म मोशन कह लिया। और अगर मैं कहूँ कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना, इसको भी मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये कहा गया कि इन चार को आप डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करते हो? अचीव करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इसे अभी घंटे में, इसे 2 घंटे में, फिर से 1 घंटे में, इसे 3 घंटे में, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर ऐसे स्पीड से चला आपने, तो डैट मीन्स कि आपने कौन सा मोशन किया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, इसको इरेज कर दो यार, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप कवर कर लिए तो उसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाएगा? फिर समझ में तो आ ही गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम एक जैसा नहीं रहेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in unequal interval of time, that is known as नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दो चीज़ तो क्लियर हो ही गया होगा, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्पीड किसे कहते हैं,
डिस्टेंस किससे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किससे कहते हैं, वेलोसिटी किससे कहते हैं। तो चलो आज इनको भी क्लियर कर ही लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे कहते हैं, तो समझते हैं पहले डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो टोटल लेंथ कवर किया उसे बोला गया डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट ने जो टोटल लेंथ कवर किया उसे बोला जाएगा डिस्टेंस, है ना। इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर होती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट, डिस्टेंस को आप किस में मेजर करोगे, मीटर में ही करोगे ना। मीटर में करोगे, किलोमीटर में करोगे, तो किलोमीटर को एसआई यूनिट में नहीं कंसीडर किया जाता है, एसआई यूनिट में मीटर को कंसीडर किया जाता है। और एसआई यूनिट मीटर हो गया। अच्छा, ये क्या क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है। जिनको नहीं पता वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है जान लो। वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उनको वेक्टर बोला जाएगा। और स्केलर किससे बोला जाएगा, तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि एक ऐसा कोई भी एक्चुअल नंबर जो दिया होता है, डेटा कुछ दिया होता है। जैसे मैं अगर वेट की बात करूँ 2 किलो वेट, या फिर किसी लेंथ की बात करूँ 10 किलोमीटर, तो ये चीज़ें क्या होती है, नंबर जो आ रहा है ना, इसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है।